चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखें क्या है। अब आप पे नेक्स्ट रिएक्शन आएगी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी डाई बनती है एजो डाई, ठीक है। हम पे हेडिंग है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन COUPLING कपलिंग रिएक्शन। ये हम पे नई रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में कपल करना है, देखो नाम तो आपको पता ही चल गया। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ईजी है। कपलिंग बनानी है ना आपको, दो मतलब बेंजीन जैसी चीज़ों को, जरूरी नहीं है वो क्लोरोबेंजीन ही हो, एक फिनॉल हो सकता है, एक क्लोरोबेंजीन हो सकता है, एक अमाइन हो सकता है, एक क्लोरोबेंजीन, एक अमाइन हो सकता है, एक फिनॉल हो सकता है। तो ट्रिक यह है DC फिनॉल पी गया, ओ भयंकर, पी गया तो क्या करें, DC फिनॉल पी गया, या एक ही याद रख लो, या ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा, जानते हो ढिंचक पूजा को, वही है ढिंचक पूजा, या DC फिनॉल पी गया, ये याद रखना। बनाते हैं चलो, क्या दिक्कत आनी पड़ी है। ये इसका पार्ट 1 है, फिर मैं DC के टर्म्स में नहीं, फिर अनिल के टर्म्स में बताऊंगा। DC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो, क्या होगा N2Cl, N2Cl, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो DC आ गया, ढिंचक आ गया, पूजा फिनॉल, पूजा और फिनॉल एक ही चीज़ है, फिनॉल बनाएंगे तो क्या होता है बेंजीन रिंग पे कितना OH ग्रुप, ठीक है। तो यार OH नहीं जाएगा, कुछ जा नहीं सकता, तो यहाँ से मैंने एक H निकाल लिया, क्योंकि बेंजीन पे होता ही H है, तो मैंने एक H निकाल लिया, और इन दोनों को हमने करा टाटा बाय बाय, और इनको हमने कर दिया -HCl, ठीक है। हमने हटा दिया ये किसी बेस के प्रेजेंस में होगा, ये भी याद रखना। जो बचा उन्हें जोड़ो, यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों जुड़ जाएंगे। बट जुड़ेंगे कैसे, रिंग वाइज जुड़ेंगे। देखो कैसे, बीच में ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, देखिए HCl ही तो गई, यहाँ का OH रहा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और बीच में क्या है N2 है, N2 ऐसे, ठीक है, N2 तो है ही ना, यहाँ से H गया, वहाँ से N2 है, N2 को 2 बॉन्ड की जरूरत है, 3 बनाते हैं ना, इसलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं N कितना, डबल बॉन्ड N, या डबल ही तो होंगे, ट्रिपल क्यों होंगे, तुम पागल हो क्या, ट्रिपल क्यों होंगे, 2 होंगे ना, नाइट्रोजन कुल मिला के 3 बनाता है, तो 1 2 3, 1 2 3, यह है, इसे बोलते हैं हम अजाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, अजाइड बॉन्ड, N डबल बॉन्ड N होता है अजाइड बॉन्ड, ये मैंने पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था। और इस पूरे को बोलते हैं एजोडाई, क्या बोलते हैं, एजोडाई। 2 तरह की होती है, ऑरेंज होती है और येलो होती है, ठीक है। तो ये हो गया, याद रखना, यह है हमारे पास पहले कपलिंग रिएक्शन, ढिंचक पूजा या DC फिनॉल पी गया, तो BDC, और ये है हमारे पास फिनॉल, और यहाँ से HCl हटा दिया, तो ये चीज़ है। फिनॉल देखो, फिनॉल पिएगा एसिड बनेगा, तो एसिड यार देखो उल्टी होगी तो बाहर निकलेगा ना, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट, अभी तो ढिंचक पूजा बहुत मतलब भयंकर पॉपुलर हो रही थी, एक नया आ गया, कौन, ढिंचक अनिल। तो B के लिए लिखेंगे पहला, या तो ट्रिक याद रखना, ढिंचक अनिल, नया आया कोई ढिंचक अनिल, मतलब DC के साथ अब एनिलीन डालने, तो ढिंचक अनिल हो जाएगा। या आप याद रख सकते हो कि क्या, और क्या पढ़ोगे, फिनॉल तो आएगा ही नहीं अब, तो DC अनिल पी गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट ढिंचक अनिल याद रखना। तो ढिंचक तो हो गया DC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बेंजीन बनाओगे सर आप, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ये लो, ठीक है, ये हो गया। BDC बनाएंगे N2Cl, कोशिश करे करो N डबल बॉन्ड एंड मत दिखाया करो यहाँ पे, N2 + Cl माइनस, और यहाँ आएगा एनिलीन, और एनिलीन का देखो NH2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाएगा तो H ही, यहाँ से जाएगा H ही, H ज़बरदस्ती निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तभी तो बॉन्ड बन पाएगा, NH2 ऐसे ही रहेगा। इसे भी रिएक्ट कराना है, HCl हटाओ, HCl हटा दो हीट के फॉर्म में, यहाँ से आई रिंग बेंजीन, वहाँ से आया बेंजीन और साथ में एनिलीन। अबे यार NH2 ये आया, साथ में क्या है देखो HCl गया तो N2 की दोबारा बॉन्ड बन जाएगी एजाइड वाला, N डबल बॉन्ड N, तो ये भी एक तरह की डाई है हम पे, अजाइड बॉन्ड है, तो ये भी हम पे एक तरह की एजो डाई है, एक ऑरेंज होती है एक येलो होती है, यह है कॉन्गो रेड भी देखी है तुमने, तो ये हम पे आ गया, ठीक है।
अच्छा ये बस हो गया। अच्छा कपलिंग रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आप नंबर डाल देना अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता कितना चल रहा है। इसी की जैसी एक रिएक्शन आएगी स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। स्कॉटन 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 बोमेन बोमेन स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, ठीक है, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन आएगी। इसमें क्या है देखो, दो है। इसमें एनिलीन को हम पहले किससे रिएक्ट कराए थे, हम रिएक्ट कराए थे डीसी से, है ना। अब उससे नहीं कराएंगे, अब बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे। तो इसकी दो ट्रिक हैं। पहली तो है कि अनिल बीसी है, ठीक है, बीसी है, बहुत चंट है, ठीक है, बीसी बहुत चंट है, तेज है, ठीक है। तो अनिल बीसी है, पहले ये देखते हैं। फिर दूसरी देखेंगे फिनॉल बीसी है। यहाँ पे क्या देखेंगे, फिनॉल बीसी है, बीसी मतलब बहुत चंट है, अनिल बीसी है और फिनॉल बीसी है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो अनिल बनाते हैं एनिलिन। एनिलिन आपको पता ही है कैसे बनती है भैया, ठीक है, उल्टा बनाना पड़ेगा। तो ये है आपका NH2, ये आपका है एनिलिन। और बेंजोइल क्लोराइड आपको भी पता है COCl आता है, तो बेंजीन पे क्या आएगा, COCl आएगा, ठीक है भाई, याद रखोगे। Cl से तो जुड़ नहीं सकता, तो CO से ही जुड़ेगा, तो COCl ऐसा आएगा, COCl। ये आपका क्या है, एनिलिन है, एनिलिन। और यहाँ पे क्या है भैया आपका, यह है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप ऐसा कर लीजिएगा, इसके बाद एक काम करिएगा, इस ऐसे लिखिएगा NHH, ऐसे NHH, और ये HCl आप अलग कर दीजिएगा। HCl क्या कर दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा, कर देंगे, गुड। तो HCl अलग करेंगे, बेस के प्रेजेंस में होगा, NaOH के प्रेजेंस में होगा, HCl अलग करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगी रिंग। देन इसके बाद N तो है यहाँ, एक H है, N है, H है, और यहाँ है CO, तो CO और वहाँ पे है रिंग, क्या आ जाएगा। अब देखो आप ये ध्यान से देखो, CONH चाहिए, CONH मतलब अमाइड है, अमाइड बॉन्ड, अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड है, याद रखना, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा इसमें स्कॉटन बोमेन में, उसमें अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। बस एक दिक्कत है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, तभी पूरा होगा CO। हाँ ये भी डबल बॉन्ड में ही है ना, भूलना मत, C डबल बॉन्ड O Cl है, तब बनेगा ये, है ना। एक बॉन्ड तो यहाँ पे है ही ये। अब फिनॉल BC है, उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। फिनॉल BC है, बहुत चंट है, तुमसे भैया रिंग नहीं बनती, बताओ। ये बना फिनॉल, फिनॉल और साथ में BC बेंजोइल क्लोराइड, Cl C डबल बॉन्ड O सिंगल, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया। NaOH के प्रेजेंस में होगा, यहाँ से भी हटाओ, ये एस्टर बनेगा, HCl हटाओ, वो अमाइड बना, अनिलीन वाला अमाइड, ये एस्टर बनेगा। तो देखिए क्या बना, HCl हटा देना यहाँ से, रिंग O, और यहाँ से COO, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। इसको हम बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर, एस्टर है भैया ये, और वो क्या है, अमाइड है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप देखना, बॉन्ड तो पूरे हैं ही, अरे यार पागल तो नहीं है, बॉन्ड पूरे नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। स्कॉटन बोमेन रिएक्शन है ये, क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब ये हो जाए तो एक नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट से क्या है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोलामाइन, जिसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। सबसे खतरनाक जहर, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो ये यूज़ करते हैं पकड़ने के डर से बचने के लिए। साइनाइड, सेब के दानों में भी होता है साइनाइड, तो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। कार्बोलामाइन रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन। कार्बोलामाइन रिएक्शन से आइसोसाइनाइड बनता है। आपको पता है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब दोनों साइड से बॉन्ड कर सकते हैं। RCN तो कोवेलेंट हो गया, और RNC भी बना सकता है ऐसे वाले, ठीक है, तीनों बन सकते हैं। तो ये एम्बिडेंटेड लिंकेज होती है, ठीक है, जैसे एम्बिडेक्स्ट्रस होता है ना, दोनों हाथों से लिखने वाला, वही चीज़ है। तो दोनों तरह से लिंकेज बनेगी,
तो अगर CN बनता है तो उसे साइनाइड बोलते हैं, और NC बनता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो कार्बोलामाइन से बनता ही आइसोसाइनाइड है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बहुत खतरनाक है। तो देखिए क्या है ट्रिक, क्या है ट्रिक है अलकामन, अलका और अमन दो भाई बहन है, अलकामन, ठीक है। और बच्चे हैं, उनके घर में पापा डॉक्टर हैं, क्लोरोफॉर्म लेके आए, उनको पिक्चर में देखा उन्होंने कि क्लोरोफॉर्म जैसे ही लगाओ तो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता, 10-15 मिनट में होता है। पहले तो माइंड को पता ही नहीं चलता कि 10-15 मिनट तक क्या हुआ, तो वो बात है। तो वह समझदार लोग थे, देखने गए, एक्सपेरिमेंट, क्यूरियस माइंड था। तो अलकामन दो भाई बहन है, अलका बहन है, अमन भाई है, ठीक है, ये तो पता होगा। तो अलकामन क्लोरोफॉर्म लेके बेसमेंट गई, अलकामन क्लोरोफॉर्म लेके बेसमेंट गई, अलकामन क्लोरोफॉर्म लेके बेसमेंट गई। तो देखो अलकामन क्या बना, अल्काइल अमाइन, बोलो हाँ या ना। अरे यार सर बढ़िया। अलकामन, अलकामन, अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन, अल्का अमन, बहन भाई, बहन भाई, अल्काइल अमाइन। क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है CHCl3 होता है, CH3Cl तो यार मिथाइल क्लोराइड होता है, ये क्लोरोफॉर्म है। बेसमेंट आपको पता ही है NaOH होगा, जोड़ो सबको, देखो रिएक्शन क्या आती है। तो अल्काइल अमाइन RNH2, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है क्या होता है, CHCl3 होता है, CHCl3, बेसमेंट NaOH। अब देखो यार एक खुद बात देखो, NaCl, HCl, HCl भी जा सकता है, H2Cl ये है, मैं 3 लगा रहा हूँ, ठीक है, 3 लगा दिया। आपका मन करेगा फिर अगर सर ने 3 लगा दिया, अच्छा इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, फिर 3 है, हाँ भैया सब थोड़ी हो जाएगा। ऐसा कर लेना आप, 3 याद रख लेना। तो सबसे पहले तो 3 NaCl गया, 3 NaCl गया, और RNH2 बनेगा RNC, 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 ठीक है। एक कोऑर्डिनेट होगा यहाँ, फिर 4 नहीं बन सकते ना, 2 लोन पेयर ऐसे जाएंगे। तो ये RNC है, RNC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, बहुत जहरीला होता है आइसोसाइनाइड। अब देखिए क्या क्या हो गया, R चला, N गया, C गया, ठीक है, Na गया, OH गया। अब क्या बचा, आप पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3, ठीक है, 4, ठीक है, और कितने ऑक्सीजन, अच्छा कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3H2O, 3 वाटर भी निकालो, और ये है। तो बस रिएक्शन हो गई। आप सीधा लिखा करिए रिएक्शन को, मैं नीचे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज NaOH, दिस इज आइसोसाइनाइड, दिस इज वाटर एंड दिस इज NaCl। क्लियर है, गुड। एक श्रीलंका का बॉलर था बहुत खतरनाक, नाम था अजिंता मेंडिस। तो हमारे वर्ल्ड में तो वो कॉस्को बॉल डालता था, बट किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में कॉस्को बॉल की जगह हाइड्रोजन फेंके जाते हैं। क्या फेंके जाते हैं, हाइड्रोजन। और भयंकर बॉलर था, वीरेंद्र सहवाग ने ही उसका तोड़ निकाला था। एग्रेसिव खेलना पड़ता है उसके, डिफेंस एग्रेसिव खेलेंगे तभी हम बच पाएंगे। तो नई रिएक्शन है मेंडिस रिएक्शन, मेंडिस रिएक्शन। जैसे दूसरा तीसरा होता है ना कॉस्को बॉल का, मतलब स्लोअर बॉल में, तो इन्होंने अपना चौथा निकाला था। तो मेंडिस रिएक्शन, तो मेंडिस रिएक्शन क्या है, बस मेंडिस बहुत सियाना हो गया अब, मतलब जब से वीरेंद्र सहवाग से पिटा तब से बहुत सियाना हो गया। तो ट्रिक क्या है, मेंडिस सयाना, मेंडिस 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 हिंदी से एलर्जी नहीं, मेंडिस सयाना, मेंडिस सयाना की 4 हाइड्रोजन में हैट्रिक। मतलब वहाँ मैंने बोला था ना बॉल की जगह क्या मानते हैं, ओवर में हाइड्रोजन फेंके जाते हैं ना, तो 4 हाइड्रोजन में हैट्रिक। 4 हाइड्रोजन में हैट्रिक मतलब क्या है, एक बॉल वेस्ट गई होगी, ठीक है, पर 4 बॉल में हैट्रिक मान ली गई। अजीब सा रूल है उनका। तो मेंडिस सयाना की 4 हाइड्रोजन में हैट्रिक, हमें नहीं जाना ऐसे वर्ल्ड में, ठीक है। तो मेंडिस सयाना, देखो मेंडिस तो मेंडिस ही है, सयाना आप अभी पढ़ के आए साइनाइड, RNC, सयाना आप अभी पढ़ के आए ना, साइनाइड होता है। 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि मेंडिस का ये क्या है, रिडक्शन ही है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देना, रिएक्शन को रिडक्शन बना लीजिए। तो मेंडिस सयाना की 4 हाइड्रोजन में हैट्रिक, बस क्या है दिक्कत, कुछ नहीं। तो मेंडिस सयाना, सयाना मतलब RNC, ठीक है भैया। 4 हाइड्रोजन डालेंगे, 4 हाइड्रोजन, और देखिए क्या होगा। इसे हम करते हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में, इथेनॉल, C2H5OH, कभी कभी इसे ETOH भी लिखते हैं, ETOH समझ जाना, ET क्या है, C2H5 है, तो C2H5OH है, और कुछ बेस भी डालते हैं NaOH, एसिड बेस दोनों हो गए ना यहाँ पे।
अब देखिए होगा क्या, आप ये यकीन मानिए कि R N और C के बीच में एक बॉन्ड तो होगा ही, ये वाला मान लो ये बॉन्ड है। अब ये 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन में भी 4 हाइड्रोजन है, तो ये चिपकेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। अरे पता है ना 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हाइड्रोजन देने हैं, 4 मतलब 2 बॉन्ड टूटे ना यार ऊपर वाले, 4 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन इसमें है, 2 हाइड्रोजन इसमें है, 4 हाइड्रोजन है, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे। तो नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन ले लिए और CH2 ने भी 2 हाइड्रोजन ले लिया, तो ये बना RNH2CH2, ठीक है। क्या बना RNH2CH2। पर बढ़िया ये ऐसे लगता है कि RCH2NH2 लिख लो, क्योंकि अब तो ये साइनाइड रहा नहीं, तो अब वैसे लिंकेज क्या दिखानी, एम्बिडेंटेड, अब ऐसे दिखा लो। RCH2NH2 है 1 डिग्री अमाइन, तो देखो 1 डिग्री अमाइन बनाने का ये भी तरीका है, जिसको बोलते हैं मेंडिस रिडक्शन। क्लियर है। मेंडिस सयाना, सयाना मतलब साइनाइड, कि 4 हाइड्रोजन में हैट्रिक पूरी, साइनाइड मतलब होता ही यही है। और रिडक्शन मतलब क्या है, हाइड्रोजन देने हैं, तो एक बॉन्ड तो बरकरार रहा N और C के बीच में पहले से ही है, 2 बॉन्ड टूटे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, 2 नाइट्रोजन को 2 कार्बन को पहले लिखना, नाइट्रोजन को बाद में लिखना, ये चीज़ है। तो मेंडिस रिडक्शन ये हो गया। इसके बाद क्या है, मेंडिस रिडक्शन के बाद है क्यूमिन रिएक्शन। क्यूमिन रिएक्शन, हाँ यहाँ पे क्यूमिन को जीरा मत समझना, क्यूमिन रिएक्शन, क्यूमिन रिएक्शन, यहाँ पे नई रिएक्शन है, क्यूमिन रिएक्शन। अच्छा क्यूमिन रिएक्शन कितनी बढ़िया है, देखो क्यूमिन रिएक्शन का ट्रिक है, ओ कमीने फिनॉल ला। तुम नहीं बोलते अपने दोस्तों को ओ डैश बीप साले बीप, ओ कमीने फिनॉल ला, ऐसे बोला कि मेरे को दारू दे, ऐसे बोलते हो बड़े होंगे ना तुम, या गुंडे होते हैं जो, वो बोलते हैं ओ कमीने फिनॉल ला, ओ कमीने दारू दे। तो पहले क्या बनाएंगे हम, क्यूमिन रिएक्शन में यार फिनॉल बनता है, क्या बनता है फिनॉल। पहले हमें क्यूमिन बनाना पड़ेगा, क्यूमिन, क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होती है यार, तुमने टॉल्यूइन देखा होगा CH3, बस एक हाइड्रोजन रहने दो, अब हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिया, उनकी जगह CH3 लगा लो, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, इसे बोलते हैं क्यूमिन। क्या बोलते हैं, क्यूमिन, क्यूमिन, चाउमिन, क्यूमिन, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ये आपके क्यूमिन है। अब क्यूमिन में हम क्या करते हैं, इसे ऑक्सीडाइज करते हैं O2। देखो ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, आपको भी पता है COOH बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ। और क्या करेंगे भैया, ऑक्सीजन है तो COOH ही बनाएंगे, सही बोल रहे हो आप, बना दो फिर। ये है, देखो C था, क्या था, CH3 था, क्या था, CH3 था, ये था ना भैया, था, 2 O जोड़ने तो H ऐसा है, 2 O इनके बीच में जोड़ दो, ये बन गया आपका, कुछ तो बना। अब आप हीट करो, वहाँ OH रहने दो, बाकी आप एसीटोन हटा दो, तो डिल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में आप क्या करो, हीट करो। मैं क्या चाह रहा हूँ, आप ये हटा दो एसीटोन, मिथाइल कीटोन या डाई मिथाइल कीटोन, ये हटा दो, तो ये क्या हटा, CH3 COCH3। अरे सर अभी तक फिनॉल नहीं आया, अरे अब आया, देखो कहाँ आया, ये देखो बेंजीन रिंग में OH बचा, OH यहाँ गया, वो क्यूमिन था, ये फिनॉल हो गया। देखो रिएक्शन इतनी भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ तो दिक्कत मत मानो, तुमसे इतनी भी नहीं हिलेगी, तुम इतना भी नहीं सोच पाओगे। तो ये देख लो क्या है, O कमीने फिनॉल ला, तो O कमीने हो गया क्यूमिन, फिनॉल O2 चिपकाए बीच में, कीटोन, ये कौन सा है, डाइमिथाइल कीटोन है यार, बना लो यार, क्या है तुम, इथमिथ प्रोपानोन है, ये प्रोपानोन या डाइमिथाइल कीटोन बोल लो, है ना, ये एसीटोन बोल लो, क्या दिक्कत है, ये कर लो, ठीक है जी, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तो ये हो गई, इसमें नेक्स्ट देखिए अब कौन सी, नेक्स्ट है नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन, ये आप याद रखना, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन बहुत इजी है। देखो होता है ना, कभी गाड़ी से जा रहे हो तो पुलिस वाले पकड़ते हैं तो शराब पाई जाती है, तो ऐसे ही फिशर बंदा है, तो ट्रिक ये है कि फिशर
की कार से शराब दारू मदिरा पाई गई। फिशर की कार से शराब दारू मदिरा पाई गई, गंदे पदार्थ। ठीक है, फिशर की कार से शराब पाई गई, ये आपको याद रखना है। तो कितना ईजी है यार, क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो हाँ है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। एस्टरिफिकेशन है यार, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर बनेगा, शराब होती है अल्कोहल, बनाओ एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो RCOOH ले लिया, एक एल्कोहल लो ROH, पानी हटाओ यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, भेज दो, HOH अलग, H2O अलग, क्या बचा RCOOR। जब ROR होता है तो ईथर, ये क्या चीज़ है एस्टर, ये क्या चीज़ है भैया एस्टर, ये है। अब मेन बात है कि कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा वो बनेगा। तो दिक्कत क्या आ रही, देखो एस्टर बड़ी वो है, कैसे लोगे, फेवरेबल करना है ना, तो एसिड को ले लेना बड़ा C2H5 COOH, उसको लेना छोटा CH3OH, ठीक है, एसिड को बड़ा और एल्कोहल को छोटा, बनेगा तो ये C2H5 COO CH3 और H2O, क्या बोलोगे इसे, अरे बोल लो यार, इथाइल मिथाइल ईस्टर, ठीक है, ये बोल लेना। चलिए थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए।